आइए जानते हैं आगे की कहानी। कुछ देर और आईफिल टावर पर घूमने के बाद राजवीर और शिवी नीचे आते हैं। दोनों वही कुछ देर और वक्त बिता फिर होटल के लिए चले जाते हैं, पर उन्हें ये ध्यान नहीं होता कि किसी ने उनकी फ़ोटो खींच ली है। राजवीर और शिवी घूम कर आते हैं और आकर डिनर कर अपने कमरे में सो जाते हैं। अगला दिन आज शिवी और राजवीर का पेरिस में आखिरी दिन था। शिवी सुबह उठ नहाकर तैयार होकर अपने और राजवीर के लिए नाश्ता मंगवाती है, फिर राजवीर को उठती है। राजवीर और शिवी दोनों बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी राजवीर के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है। राजवीर उसे ओपन करके देखता है तो पहले तो वो चौंक जाता है, पर फिर अपना मोबाइल बंद कर साइड में रख देता है। यहाँ इंडिया में हर न्यूज़ चैनल पर राजवीर और शिवी को पेरिस में देखा गया है। दोनों वही अपना हनीमून मना रहे हैं के साथ राजवीर और शिवी की कुछ फोटोज दिखाई जा रही थी। हर तरफ यही खबर थी। ये खबर देख रहा निखिल अपने सामने बैठी लड़की से कहता है, ये दोनों तो पेरिस में है, अब मैं अपना काम कैसे करूँगा। उसकी बात सुन लड़की कहती है, कल ये इंडिया वापस आ रहे हैं। उसकी बात सुन निखिल उसे देखने लगता है तो लड़की कहती है, दोस्तों से ज़्यादा दुश्मनों की खबर रखनी चाहिए, और वैसे भी शिवी पर इतने जल्दी अटैक नहीं करना है, अभी तो इन्हें सताना है और फिर शिवी का इस दुनिया से नामो निशान मिटाना है। इतना बोल वो अजीब तरह से मुस्कुरा देती है तो वही निखिल बस उसे ही देख रहा था। यहाँ सुनैना जी भी निखिल को ढूंढ रही थी, पर उन्हें वो कहीं नहीं मिल रहा था, जिस वजह से वो परेशान होकर कहती है, पता नहीं कहाँ जाकर मर गया है, जो मिल ही नहीं रहा है, अब मैं ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकती। और अखिलेश। इतना बोल वो चुप हो जाती है। वही दूसरी तरफ नीरज अपने कमरे में सिर झुका बैठा हुआ था। उसे बार बार जया की नम आंखें याद आ रही थी और साथ ही अपना उसके साथ किया हुआ व्यवहार। नीरज परेशान होकर अपने बाल पकड़ लेता है, तभी शिविन की आवाज़ आती है, बहुत प्यार करते हो ना उसे। शिविन की बात सुन नीरज हैरान होकर उसे देखने लगता है, फिर कहता है, नहीं। इतना बोल वो वहां से सीधा वॉशरूम में जाता है। यहाँ सिद्धि जया को घर लेकर आती है तो जया सीधा अपने कमरे में जाती है। कुछ देर बाद सिद्धि कमरे में आकर देखती है तो जया बेड पर गुमसुम बैठी हुई थी। जया को ऐसे देख सिद्धि उसके पास आती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है तो जया उसके गले लग फफक कर रो पड़ती है। जया रोते हुए कहती है, सिद्धि मैंने उसका दिल बहुत बुरी तरह तोड़ा है, अब वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। इतना बोल वो और रोने लगती है तो सिद्धि उसका सिर सहलाते हुए कहती है, ऐसा नहीं है जया, वो बस तुझसे नाराज है, तू मनाएगी तो मान जाएगा। उसकी बात सुन जया उसे अलग होकर कहती है, मैंने उसे बहुत हर्ट किया है सिद्धि, उसकी आंखों में अब तक अपने लिए प्यार देखती थी और आज वो नफरत में बदल गई है। इतना बोल वो अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख रोने लगती है। उसे ऐसे देख सिद्धि चुप कराने लगती है तो जया कहती है, मैं मानती हूँ मेरी गलती है, मुझे उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, पर मैं सच में उसे बहुत प्यार करती हूँ और अपने लिए उसकी आंखों में नफरत मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। उसकी बात सुन सिद्धि उसके आंसू पोंछ कहती है, पागल लड़की, उसकी आंखों में नफरत नहीं नाराजगी है, वो अभी तुमसे प्यार करता है, बस नाराजगी के वजह से जता नहीं रहा है। पर तुम इतने जल्दी हार कैसे मान सकती हो, करती हो उसे प्यार तो बताओ उसे और मनाओ उसे। उसकी बात सुन जया अपने आंसू पोंछ कहती है, हाँ मैं मनाऊंगी अपने नीरज को। पेरिस आज राजवीर और शिवी का हनीमून का आखिरी दिन था तो दोनों शॉपिंग जाने का तय करते हैं। दोनों तैयार होकर होटल से निकल जाते हैं। राजवीर शिवी को वही के एक बड़े से मॉल में लेकर आता है और फिर दोनों शॉपिंग करने लग जाते हैं, जहां शिवी घर वालों के लिए शॉपिंग कर अपने लिए भी कुछ चीजें देखने लगती है। शिवी अपने लिए कपड़े देख रही थी, तभी राजवीर का मोबाइल बजता है। राजवीर देखता है तो मान कॉल कर रहा था। राजवीर कुछ दूर जाकर मान का कॉल उठाता है। राजवीर, हाँ मान कहाँ हो तुम। राजवीर, अभी तो पेरिस में ही हूँ। मान, तो वापस कब आ रहे हो। राजवीर, क्यों। मान, तुम जल्दी वापस आओ। उसकी बात सुन राजवीर पूछता है, कुछ हुआ है क्या मान। मान गहरी सांस लेकर बोलता है, मुझे पता चला है कि शिवी की जान खतरे में है। उसकी बात सुन राजवीर शॉक हो जाता है। राजवीर शॉक होकर पूछता है, ये क्या बोल रहे हो तुम। उसकी बात पर मान कहता है, हो सके तो हर वक्त उसके साथ रहो, उसे अकेला मत छोड़ना, और जल्दी से जल्दी इंडिया आने की कोशिश करो। उसकी बात सुन राजवीर पीछे पलटकर देखता है तो वो दंग रह जाता है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले जहां शिवी खड़ी थी अब वो वहां नहीं थी। शिवी को वहां पर ना देख राजवीर घबरा जाता है। राजवीर मान का कॉल कट कर जल्दी से शिवी देखने वहां जाता है जहां शिवी पहले खड़ी थी। अब शिवी उस जगह नहीं थी। राजवीर घबरा अपने आसपास देखता है तो वहां भी आसपास शिवी नहीं थी। अब राजवीर घबरा जाता है। राजवीर घबराकर हर जगह शिवी को ढूंढने लगता है। राजवीर के चेहरे पर शिवी को खोने का डर साफ नजर आ रहा था। राजवीर जिस शॉप में वो कपड़े ले रहे थे वो पूरा ढूंढ लेता है।